नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, आज मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वैसे तो भगवान शिव के लाखों मंदिर और सिद्ध मौजूद है, लेकिन इनमें से 12 ज्योतिर्लिंग का खास महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव इन 12 ज्योतिर्लिंग में स्वयं विराजमान रहते हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग नाम दिया गया है। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के सभी पाप दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के कौन कौन से 12 ज्योतिर्लिंग है और यह कहाँ पर स्थित है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह मंदिर गुजरात राज्य में सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तपस्या करके श्राप से मुक्ति पाई थी। विदेशियों अटैकर्स ने इस मंदिर को 17 बार लूटा भी है, लेकिन बार बार इसका फिर से पुनर्निर्माण हुआ है। यहाँ पर दर्शनों के लिए साल भर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलेश नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना जाता है। अनेक शास्त्रों में इस ज्योतिर्लिंग को महत्व बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर साल भर देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर होने वाली भस्म आरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने से आयु में वृद्धि होती है और सभी प्रकार के संकट टल जाते हैं। शिवरात्रि और श्रावण के दौरान यहाँ पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्थान पर आता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के पास स्थित है। जिस स्थान पर यह स्थित है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग ओम का आकार लिए हुए है, इसीलिए इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसके अगले स्थान पर आता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ दर्शन करने से कैलाश पर्वत के समान फल की प्राप्ति होती है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है और सर्दियों के 6 महीने यहाँ पर कपाट बंद रहते हैं। यहाँ दर्शनों के लिए केवल गर्मियों के दौरान ही कपाट खुले मिलते हैं, तभी यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सहारदी नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर में प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप हो जाते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी में विराजमान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को सप्तम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। इस मंदिर की बहुत ही मान्यता और साल भर यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। वैसे भी काशी का स्थान सभी धार्मिक स्थलों में सबसे ऊपर माना जाता है। खास अवसरों के दौरान यहाँ पर भक्तों की संख्या लाखों में हो जाती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र के नासिक जिले में पड़ता है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा। नेक्स्ट स्थान पर आता है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की गणना 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। यह मंदिर झारखंड राज्य के संथाल परगना के में दुमका जनपद में पड़ता है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर जिस स्थान पर पड़ता है उसे वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग होने के कारण यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के पास स्थित है। इस स्थान को द्वारका वन भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ लोग दक्षिण हैदराबाद के दौरान गांव में स्थित शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी मानते हैं, तो कुछ लोग उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रामेश्वर ज्योतिर्लिंग आता है। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में पड़ता है। यहाँ समुद्र के किनारे भगवान रामेश्वरम का विशाल मंदिर स्थापित है। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। यह ज्योतिर्लिंग मुन्नार की खाड़ी के पास में स्थित है। यहाँ पर भगवान राम का प्रसिद्ध मंदिर भी है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है।
यह स्थान महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर बेरोड गांव के पास है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में स्थित यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। तो यह भगवान शिव के 12वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर दर्शन मार्ग से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आगे भी आपको इस तरह की जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों, अब मैं 1 बाय 1 प्रथम ज्योतिर्लिंग से 12 ज्योतिर्लिंग के वीडियोज़ बनाऊँगा, और इन वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कि यहाँ कैसे आना है, कहाँ रुकना है, दर्शन कैसे करने हैं और कुल खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों, आप हमारे इन वीडियोस में बने रहिए और इस ज्योतिर्लिंग सीरीज़ के सभी वीडियोस ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।